फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने पूछताछ के लिए किया है तलब। आखिरी इत्तला तक फारूक अब्दुल्ला नहीं हुए थे हाजिर। जम्मू कन्वेंशन सेंटर में मनोज सिन्हा की सदारत में आलास्ता मीटिंग। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सूरत हाल का लेंगे जायजा। डीजीपी समेत पुलिस और इंतजामिया के आला अफसर मीटिंग में रहेंगे मौजूद। राजौरी में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी। एक वायरलेस सेट, टैप रिकॉर्डर समेत दीगर धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन किया तेज। और बिजली बिल अदा न करने वालों के खिलाफ पीडीडी महकमा सख्त। बिजली बिल अदा न करने पर बिजली कनेक्शन होगा मुनक़त्ता। एमडी केपीडीसीएल का बयान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। उर्दू खबरनामे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर श्रीनगर से है, जहां पे ईडी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए तलब किया है। बड़ी खबर श्रीनगर से, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने आज पूछताछ के लिए तलब किया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों का मामला है, जिसको लेकर आज ईडी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से वो आज पूछताछ करेगी। और इस हवाले से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आज ईडी के दफ्तर में तलब किया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों के सिलसिले में ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज पूछताछ के लिए तलब किया है। श्रीनगर में वाक़ा ईडी के दफ्तर में उनकी आज पेशी है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2022 में इस मामले में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। और ईडी ने कहा कि ये केस जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड्स को गैर मुतल्लिका फरीकों बिशमूल JKCA के ओहदेदारों के मुख्तलिफ जाती बैंक खातों में मुंतकिल करने और JKCA के बैंक खातों से बगैर किसी वजाहत की नकद रकम निकालने से मुतल्लिक है, जिसको लेकर आज ईडी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तलब किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीनगर से, जहां पे आज ईडी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए तलब किया है। आपको बता दें कि ये मामला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है और क्रिकेट एसोसिएशन में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों का ये मामला है, जिसको लेकर आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तलब किया गया है। सीधा श्रीनगर लिए चलेंगे। फैसल इस वक्त मेरे साथ है। फैसल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने आज तलब किया था, तो क्या वो हाजिर हुए और क्या कुछ टाइमिंग दी गई थी? देखिए ज़ोर, आपको बिल्कुल ये पता होगा कि कल शाम ही ये खबरें सामने आई थी कि ईडी की तरफ से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तलब किया गया है क्वेश्चनिंग के लिए, और इससे पहले भी उनको तलब किया गया था और 11:30 बजे का टाइम दिया गया था उनको राजबाग में जो ईडी का ऑफिस है वहां तलब होने के लिए। ताहम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो है वहां आने से इनकार किया है और पार्टी जराया के हवाले से ये भी खबरें मौसूल हो रही है कि फारूक अब्दुल्ला वहां पे नहीं पहुंचे हैं, उन्होंने जो है इनकार किया है वहां जाने से और आज शाम को वो चंडीगढ़ निकलने वाले। और आपको बता दें कि जो केस असल में ऐसा है कि 2003 से लेकर 2011 तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो फैसल, आप बड़ी खबर बता रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला ने वो वहां पे नहीं गए हैं, इन्होंने ईडी ने आज उनको बुलाया था, ताहम उन्होंने वहां जाने से इनकार किया है, तो क्या इसकी बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक हुई है?
देखिए, फिलहाल जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि 11:30 का टाइम दिया गया था उनको कि आपको 11:30 बजे यहाँ पे तलब होना है, तहाँ वो वहां पे नहीं पहुंचे हैं और जो खबरें मौसूल हो रही है कि वो आने वाले भी नहीं है, क्योंकि अभी तक उनकी तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट हालांकि जाहिर नहीं किया गया कि हम नहीं आएंगे, लेकिन 11:30 का टाइम दिया गया था। जो सोर्सेज से खबरें मिल रही है या पार्टी के जराये के हवाले से जो खबरें आ रही है कि वो वहां पे नहीं आने वाले हैं और उनको आज शाम को जो है चंडीगढ़ के लिए एक पर्सनल टूर पे निकलना है। तो इससे जो है ये सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि उन्होंने आज ईडी के सामने जो है वो पेश नहीं हुए हैं और जो मामला था वो क्रिकेट एसोसिएशन का स्कैम का था, जो 112 करोड़ रुपए का जो स्कैम है, क्योंकि जिस तरीके से मैं बता रहा था 2003 से लेकर 2011 तक वो क्रिकेट एसोसिएशन के सदर रहे और बीसीसीआई की तरफ से जो फंड दिया गया था एसोसिएशन को 3 अकाउंट में था, जूनिमर बैंक में या खानियार बैंक में या एक और बैंक में, तो उनको जो है इन अप्रोप्रिएट वे में जो है खर्च किया गया, यानी उन अकाउंटों से फिर पर्सनल अकाउंट्स में पैसे जाते थे। इस केस में जो है जनरल सेक्रेटरी भी थे उस टाइम जो क्रिकेट एसोसिएशन के थे या ट्रेजरर जो क्रिकेट एसोसिएशन के थे, वो भी इसमें मुलविस है, उन पे भी कार्रवाई हुई। हालांकि इससे पहले भी उनको ईडी में तलब किया गया था, उसके बाद वो ट्रायल कोर्ट भी चले गए थे, वहां पे काफी टाइम तक ट्रायल भी चली थी और उन्होंने उस केस में भी जो है कहीं ना कहीं पेशकदमी उतनी ज्यादा नहीं हुई। और हालांकि आज अगर बात करें तो एक बार फिर से ईडी ने उन्हें, दिल्ली की ईडी ने उनको तलब किया था श्रीनगर में ऑफिस में हाजिर होने के लिए, जो जहां वो अभी तक नहीं आए हैं और ऐसे भी जो सोर्सेज के हवाले से खबरें आ रही है कि वो वहां पे आने वाले भी नहीं है। फैसल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला वहां पे हाजिर नहीं होंगे, तो क्या इस हवाले से पार्टी की जानिब से या फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कोई वजाहत दी गई है या कोई रद्द-ए-अमल इस कार्रवाई पर दिया गया है उनकी तरफ से? देखिए, फिलहाल तो कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है पार्टी की तरफ से या कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। जो हम खबरें बता रही है सोर्सेज से हमें मौसूल हो रही है या पार्टी जराये से हमें मालूम हो रही है। और आपको याद होगा कि जैसे इससे पहले भी जब ईडी की तरफ से इनको तलब किया गया था या बाकी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है या बाकी जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से तलब किया जाता, तो काफी ज्यादा तनकीद उस टाइम इन एजेंसीज को किया जाता था और उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी किया जाता था कि ये यहाँ की रीजनल पार्टीज को जो कि बीजेपी के साथ नहीं मिलती है, उनके ख्यालात बीजेपी के साथ नहीं मिलते, बीजेपी या बीजेपी सरकार या जो बाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उनके जरिए यहाँ की जो रीजनल पार्टीज है या जो उनके हम ख्याल पार्टनर हैं उनको तंग तलब करते हैं ताकि जो या उनका साथ दे या जो वो अपने जो उनका प्रोसीजर है चलने का या काम करने का या सियासत करने का वो उसे बाज आ जाएंगे। इस तरीके के इल्जाम जो है वो सारे लगाते हैं जिन पर भी ईडी, एनआईए या एसआईए की तरफ से रेड्स होती है, तो वो इस पे इसी तरह का रद्द-ए-अमल दे देता। हम फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आएगा, लेकिन शाम तक हो सकता है कि कोई स्टेटमेंट आए कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस ईडी के सामने जो है क्वेश्चनिंग के सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर क्यों नहीं आए। इसका थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा, उसके बाद सारे जो है वजूहात समझ आएंगे कि क्यों वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। चलिए फैसल, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। हमारे नुमाइंदे फैसल रियाज तफसीलात फराहम कर रहे थे, तो इनका कहना था कि फारूक अब्दुल्ला आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। अभी जराये से ये खबर है कि वो आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, ताहम अभी तक पार्टी की जानिब से उनकी जानिब से इस पर कोई भी बयान सामने नहीं आया है। ताहम अब देखने वाली बात यह होगी कि ईडी जो है इस हवाले से आगे क्या कुछ कार्रवाई करेगी और फारूक अब्दुल्ला की जानिब से इस पर क्या कुछ रिएक्ट होगा, वो भी देखने वाला होगा और आने वाले वक्त में हम आपको इस हवाले से लगातार अपडेट करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू की करते हैं। जम्मू से भी बड़ी खबर है, जहां पे जम्मू कन्वेंशन सेंटर में आला सतह मीटिंग आज होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू से, जहां पे जम्मू कन्वेंशन सेंटर में आज आला सतह मीटिंग होगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस मीटिंग की सदारत करेंगे और ऑल ओवर जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सूरत हाल का वो इस मीटिंग में जायजा लेंगे। बता दें कि डीजीपी समेत पुलिस के आला अफसर और इंतजामिया के आला अफसर इस मीटिंग में शामिल रहेंगे और खबर यह भी है कि तमाम अजला के डीसी भी मीटिंग का हिस्सा होंगे और 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया की तैयारियों के हवाले से यह मीटिंग अहम मानी जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू से, जहां पे जम्मू कन्वेंशन सेंटर में आज इंतजामिया की आला सतह मीटिंग बुलाई गई है और ये मीटिंग एलजी मनोज सिन्हा खुद इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। सीधा जम्मू आपको लिए चलेंगे, अनिल शर्मा हमारे साथ है। अनिल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा मीटिंग के हवाले से और कौन कौन से अफसर इस मीटिंग में शामिल है। इसमें जरूर अगर हम बात करें तो इसमें तमाम एसएसपी की बात करते हैं, डीजीज की बात करते हैं, डीआईजी की बात करते हैं
और इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है इस बैठक को लेकर जो है वो चेयर कर रहे हैं, क्योंकि ट्विन डिस्ट्रिक्ट राजौरी पुंछ की बात करते हैं तो जिस तरह से लगातार आतंकी घटनाएं जो बड़ी हैं उसको लेकर भी एक वर्किंग डेवलपमेंट जो है सिक्योरिटी सिनेरियो यहाँ पर लिया जा रहा है। और इस बीच जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी को लेकर किस तरह से तैयारियां उसकी भी सहारा किसमें 10 जिलों की बात करते हैं, जम्मू प्रोविंस की बात करते हैं तो जम्मू प्रोविंस के तमाम एसएसपी की बात करते हैं, तमाम डीसी की बात करते हैं तो इस बैठक में मौजूद है। और ये काफी लंबी बैठक चलने वाली है और लगभग 10 से 15 मिनट जो है वो बैठक की शुरुआत हो चुकी है। और इस वक्त अगर हम बात करते हैं सुरक्षा का पूरा प्रबंध यहाँ पर रखा गया है और जम्मू कश्मीर के सिनेरियो को लेकर, क्योंकि मौजूदा स्थिति हमने देखा कि वर्ष 2023 में किस तरह से आतंकी घटनाएं जो है वो पीर पंजाल खिते के अंदर पड़ी है और अब 26 जनवरी भी आने वाला है, उसकी तैयारियां कैसी हैं उसकी समीक्षा जो है वो आज हो रही है। उसको लेकर अंदर बैठक चल रही है जिसको लेकर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो पूरी तरह से चेयर कर रहे हैं, जिसको लेकर आने वाले समय में किस तरह की स्ट्रेटेजी रहने वाली है। इससे पहले आपने देखा कि 2 तारीख को जो है दिल्ली के अंदर एक बड़ी बैठक हुई थी जम्मू कश्मीर को लेकर, सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस बैठक को चेयर किया गया था। मगर आज सुबह सवेरे आपने देखा कि किस तरह से मजाकोट से एक बड़ी मेजर रिकवरी जो है वो की जाती है। जिस तरह से राजौरी पुंछ मजाकोट ये इलाकों की बात करते हैं, यहाँ पर गतिविधियां, आतंकी गतिविधियां किस तरह से बढ़ रही है उसको लेकर भी समीक्षा की जाएगी। क्योंकि अनिल ये बताएगा कि कब तक ये मीटिंग जारी रहेगी और सिक्योरिटी सूरत और आने वाले 26 जनवरी यौम जमहूरिया के हवाले से मीटिंग कितनी अहम है? देखिए ये काफी जरूरी अहम बैठक है, क्योंकि सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर लगभग तो ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 घंटे ये बैठक चलेगी, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो पूरी तरह से समीक्षा करेंगे तमाम एसएसपी के साथ, तमाम डीजी के साथ, जिस तरह से डीआईजी के साथ और डीजीपी इस बैठक में खुद मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं अहम बैठक जो है वो जम्मू कश्मीर को लेकर मानी जा रही है और काफी लंबी बैठक ये चलने वाली है। चलिए अनिल, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हमारे नुमाइंदे अनिल शर्मा तफसीलात फराहम कर रही थी। तो इनका कहना था कि बड़ी खबर जम्मू से, जहां पे जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में एक आला सतह मीटिंग जारी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुद इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। वहीं डीजीपी, एसएसपी, डीसी और तमाम दीगर आला अफसरान जो है वो इस मीटिंग में मौजूद है और मीटिंग में जम्मू कश्मीर के ऑल ओवर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। साथ ही साथ 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया के हवाले से भी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजौरी से बड़ी खबर है, जहां सरहद जिला राजौरी में सिक्योरिटी फोर्स को आज बड़ी कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी फोर्स ने बड़ी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 4 टिफन नस्ब देसी साख्ता धमाका खेज आलात, एक वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस, एक मिनी म्यूजिक प्लेयर और बंदूक की गोलियां बरामद करके एक मुमकिन साजिश को नाकाम बना दिया। आपको बता दें कि बादशाही एक ऑपरेशन के दौरान की गई है। पुलिस ने बताया कि पुलिस और सीआरपीएफ के जरिए जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला के हयातपोरा गांव में बड़े पैमाने पर मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया और इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पे सिक्योरिटी फोर्स ने बड़े पैमाने पर हथियार, गोला बारूद बरामद किया है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके में तलाशी ऑपरेशन को मजीद तेज किया है। सीधा राजौरी आपको ले चलेंगे, हमारे नुमाइंदे सनी शर्मा हमारे साथ है। सनी, अपडेट कीजिएगा। बड़ी रिकवरी, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और खबर यह भी है कि अब सर्च ऑपरेशन को तेज किया गया है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सनी चेक कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। चलिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजौरी से, जहां पे आज सिक्योरिटी फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है और सिक्योरिटी फोर्स ने भारी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। आपको बता दें कि इन पुलिस ने वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस, एक मिनी म्यूजिक और दीगर आलात जो है वो बरामद किया है। सनी से हमारा दोबारा राब्ता हुआ। सनी, अपडेट कीजिएगा। बड़ी मिकदार में पुलिस ने हथियार, गोला बारूद बरामद किया है और अब खबर यह है कि तलाशी ऑपरेशन को तेज किया गया है। जी बिल्कुल, सेना की तरफ से आज राजौरी के मंजाकोट इलाके में ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें सेना को एक बड़ी कामयाबी जो है
राजौरी के मंजाकोट इलाके से जो है वो मिली है। आपको बता दें ये जो कामयाबी मिली है इसमें 4 टिफिन जो है वो आईडी के जो है वो मिले हैं। उसके बाद अगर बात करें तो एक टेप रिकॉर्डर है और उसके अलावा लगभग 20 से ज्यादा राउंड है और उसके अलावा एक वायरलेस सेट जो है वो हाथ लगा है। और अगर इस इलाके की बात करें तो इस इलाके में बड़े पैमाने पर सुबह से ही सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा था और इस समय सर्च ऑपरेशन को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। ये सर्च ऑपरेशन इसलिए तेज कर दिया गया है कि ये जो सामान मिला है ऐसा लग रहा है ये सामान बिल्कुल नया है और उसी के आधार पर इस पूरे इलाके में जो है बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि राजौरी पुंछ के अंदर एक बार फिर से आतंकवादी गतिविधियां और भी ज्यादा तेज होती जा रही है और दूसरी तरफ अगर देखें तो 26 जनवरी जो है वो पास आती जा रही है। उसी को देखते हुए लगातार इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। जी फराम करने के लिए सनी शर्मा तफसीलात फराम कर रहे थे। तो इनका कहना था कि सिक्योरिटी फोर्स को आज राजौरी में बड़ी कामयाबी मिली है, जहां बड़ी मिकदार में असला और गोला बारूद सिक्योरिटी फोर्स ने बरामद किया है। उसके बाद अब सर्च ऑपरेशन को इलाके में मजीद तेज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग से बड़ी खबर है, जहां पे पुलिस का मंशियात के खिलाफ कार्रवाई जारी है और इसी कार्रवाई को जारी रखते हुए सीर हमदान अनंतनाग में एक घर से शराब की 900 बोतलें और 2.5 किलो का जो मंशियात है वो बरामद किया गया है। बड़ी खबर अनंतनाग से, जहां पे अनंतनाग पुलिस की मंशियात के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कार्रवाई को जारी रखते हुए आज सीर हमदान अनंतनाग में एक घर पर छापा मारा गया, जिस दौरान वहां से 900 शराब की बोतलें और 2.5 किलो मंशियात को बरामद किया गया है। बड़ी खबर जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग से, जहां पे अनंतनाग में पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी है और सीर हमदान में आज एक छापे के दौरान एक घर से भारी मिकदार में मंशियात बरामद हुआ है। सीधा अनंतनाग आपको ले चलेंगे, फिदा मेरे साथ है। फिदा, अपडेट कीजिएगा, मंशियात के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और 900 बोतलें और मंशियात बरामद हुआ है। देखिए ज़हूर, अनंतनाग पुलिस का ये वादा है और अनंतनाग पुलिस के जो सरबरा है, अगर एसएसपी अनंतनाग की बात करेंगे, जब उन्होंने यहाँ पर ओहदा संभाला तो उन्होंने मकामी लोगों से यही भरोसा दिया कि मंशियात के खिलाफ जो अनंतनाग पुलिस का ऑपरेशन है में तेजी लाई जाएगी और ये ऑपरेशन जो है सीर हमदान में रात भर चला और जहाँ पर जमीन के नीचे इन्होंने छुपाया था किन चीजों को, मंशियात की चीजों को, जो कि मैं बता दूं 100, 200, 300, 400, 500 भी नहीं, 600 भी नहीं, 700 भी नहीं, 800 से जायद वहां पर मंशियात की बोतलें जो है वो बरामद करने का अनंतनाग पुलिस ने दावा किया है। मटन पुलिस का ये ऑपरेशन जो है ये रात भर चला, जो सुबह तकरीबन 6 बजे इख्तिताम पजीर हुआ है और वहां पर यही बताया जाता है कि घर का जो मालिक है, जो ये कारोबार कर रहा था, उसको सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। इस ऑपरेशन के हवाले से जहां मकामी लोगों ने अनंतनाग पुलिस की पीठ थपथपाई और कहा कि हमें भरोसा है अनंतनाग पुलिस पर कि अनंतनाग पुलिस ऐसे ऑपरेशन जो है वो आने वाले दिनों में भी और चलाएगी यहाँ पर। और आप इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 800 घर, यानी कि ये 800 बोतलें कितने लोगों में तकसीम हो जाती है, यानी कि अगर इसमें आप 8 into 3 कर देते, 3 नौजवानों को आप जोड़ देते तो शायद 2400 नौजवान, यानी कि 2400 घर जो है वो तबाह हो जाते हैं। क्योंकि अक्सर हम यही शिकायत करते रहते हैं कि फिदा जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मंशियात का ये बड़ा जखीरा बरामद हुआ है, तो क्या हम ये समझे कि आने वाले दिनों में इस हवाले से मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्का है? जहाँ पे मैंने बात की कि जो हमेशा यही शिकायत आती है कि माँ बाप की कि हमारे जो बच्चे हैं वो सुनते नहीं है हमारा, और वो कहाँ सुनेंगे जब उनके पास लत लगी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं पे अब आवाम को जागने की जरूरत है, अब मोहल्ला कमेटीज बनाने की जरूरत है, ताकि हम सारा कुछ पुलिस पे ना छोड़े कि पुलिस हर दरवाजे पे पहुंचेगी। लेकिन जहां पे मटन पुलिस को जब ये शिकायत मिली तो उसके फौरन बाद मटन पुलिस, जिसकी सरबराह स्टेशन हाउस ऑफिसर मटन कर रहे थे, तो ये ऑपरेशन रात भर चला, जहां पर इतना बड़ा जखीरा जो है उसको बरामद करने का अनंतनाग पुलिस ने दावा किया और उम्मीद की जा रही है कि ऐसे ऑपरेशन जो है आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे। चलिए फिदा, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन
अनंतनाग से तफसीलात फराहम कर रहे थे। तो इनका कहना था कि अनंतनाग पुलिस की मंशात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, जहां आज भी एक रेड के दौरान एक घर से, और बताया जा रहा है कि मोहम्मद रमजान नामी जो शहरी है उसके घर से पुलिस ने बड़ी मिकदार में वहां पे मंशियात बरामद की है, और फिलहाल जो मुलजिम है उसको सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि वादी कश्मीर में बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से जहां लोग गुनागो मुश्किलातों के शिकार है, वहीं अब बिजली महकमा भी मुतहरिक हुआ है, और बिजली महकमे की जानिब से दो टोक अल्फाज में लोगों को कहा गया है कि या तो बिजली बिल अदा करे या कार्रवाई के लिए तैयार रहे। और कार्रवाई बताई जा रही है कि जिन लोगों की बिजली बिल बकाए थे उनके आने वाले दिनों में बिजली कनेक्शन जो है वो मुनक़ता किए जा सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिजली के हवाले से। आपको बता दें कि जहां एक तरफ से वादी कश्मीर के लोग इस वक्त बिजली की परेशानी से दो चार है, वहीं अब बिजली महकमा भी मुतहरिक हुआ है। इरफान मेरे साथ है। इरफान, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा जल्दी से, क्या कुछ बिजली महकमे के जो अफसरान हैं उनकी तरफ से कहा गया है, और खबरें यह है कि उन लोगों की बिजली कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे जिनके अभी भी बिजली बिल बकाया है। जहां तक केबीडीएसएल का ताल्लुक है, जिस तरीके से अभी एक फरमान जारी हुआ है और खासतौर पे बताया गया है कि जितने भी सारिफीन हैं उनका जिस तरीके से पेंडिंग ड्यूज वगैरह जो है, खासतौर पर अगर मैं कमर्शियल एक्टिविटीज को या रेजिडेंशियल एक्टिविटीज को लेकर बात करूंगा, वो जल्द से जल्द अपनी अदायगी पूरी करे, क्योंकि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका मानना है कि विद इन शॉर्ट ऑफ टाइम अगर उसका ड्यूज वगैरह क्लियर नहीं किए गए तो उनकी जो बिजली वगैरह है वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। साथ ही साथ अगर डिजिटल मीटर्स और स्मार्ट मीटर्स के हवाले से मैं बात करूंगा, ये भी आपको पता है कि उसमें ऑटोमेटिकली जो है कनेक्शन कट जाते हैं अगर राइट टाइम पे बिजली की अदायगी नहीं हो पाती है, क्योंकि हमने देखा कि काफी टाइम से जो बिजली महकमा है उन्होंने कई सारिफीन से खासतौर पे गुजारिश की थी कि उन्होंने काफी टाइम से ये बताया था कि वो अपने ड्यूज को क्लियर कर दे, और इसके साथ साथ ये भी उन्होंने कहा था कि जो इस पर जिहा पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर नहीं उतरेगा उनके नाम वगैरह भी शाये किए जाएंगे, यानी उनकी अच्छी खासी जो है पब्लिसिटी भी की जाएगी। मगर जिस तरीके से हम बिजली के मामला को लेकर देख रहे हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी बिजली की कटौती है, या कहीं ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी स्मार्ट मीटर्स नहीं लगे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से फोर्स किया जा रहा है, जिस तरीके से अब इस चीज को लाएअमल में लाया जा रहा है कि खासतौर पर अगर इसकी अदायगी मुकम्मल टाइम पर नहीं की गई तो बिजली ऑटोमेटिकली कट होगी, और यही सिचुएशन हम देख रहे हैं कि उन्होंने एक स्टैंड बाय लिया है, यानी ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे गैजेट्स को तैनात किया है या ट्यून किया है जिससे आपको पता चल जाता है कि अगर आप राइट टाइम पे बिजली का फीस नहीं भर पाते हैं तो बैकेंड से ही बिजली स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद जब तक आप अपनी अदायगी पूरी नहीं करेंगे तब तक बिजली को रिस्टोर नहीं किया जाएगा। तो क्लियर कट डायरेक्शन दिए है पीडीएसएल की तरफ से कि विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इसे कंक्लूड किया जाए और विद इन नो टाइम जो है बिजली की अदायगी हो, ताकि उनके बिजली के कनेक्शन को महफूज रखा जाए। चलिए इरफान, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हमारे नुमाइंदे इरफान फाजिल तफसीलात फराहम कर रहे थे। तो इनका कहना था कि एक तरफ से जहां वादी कश्मीर के लोग बिजली के हवाले से गुनागो मुश्किलात के शिकार हुए हैं, वहीं अब बिजली महकमा भी मुतहरिक हुआ है, और दो टोक अल्फाज में उन लोगों के लिए वार्निंग है जिन्होंने अभी तक बिजली बिल अदा नहीं किए हैं, क्योंकि अब महकमा जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा और उनके जो कनेक्शन है बिजली कनेक्शन वो मुनक़ता किए जा सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ आज का उर्दू खबरनामा यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलाइबी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।